नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा प्रिया रागनी में। तो आखिर जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के कारक हैं और अतुल्य शक्ति के भंडार हैं, आखिर उनको भी किसी ने बांध दिया, लेकिन किसने? यही आज हम जानेंगे आज की कहानी में। पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार क्या होता है, ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, पुरी नगरी है उड़ीसा में। तो वहाँ जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ चारों तरफ, उस मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। तो क्या है कि एक दिन समुद्र की इच्छा हुई कि मेरे तो पास में ही भगवान है और भगवान के दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। तो वो उस दिन समुद्र समुद्र देवता जाते हैं और उनके जगन्नाथ जी की मूर्ति के चरण छू के आ जाते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मैंने भगवान जगन्नाथ जी के चरण छू लिए। अब उनका क्या है कि रोज का नियम बन गया कि मैं ये मौका क्यों जाने दूं, मैं भी भगवान के चरणों की सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, रोज उनके दर्शन करूंगा। अब समुद्र बहुत बड़ी विशाल लहरों के साथ आता और जगन्नाथ जी के चरणों को छूकर आ जाता। अब इससे क्या होता कि पूरे गांव में बाढ़ आ जाती। अब इससे पूरे गांव वाले परेशान रहने लग गए और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे जगन्नाथ महाराज कुछ कीजिए, ये सब क्या हो रहा है। तो फिर जगन्नाथ जी से एक दिन लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी भगवान बैठे हुए बातें कर रहे। तो जगन्नाथ जी थोड़े परेशान थे, तो लक्ष्मी माता ने पूछ लिया कि प्रभु क्यों इतने परेशान क्यों बैठे हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये जो समुद्र है बहुत जिद पे आ गया है और ये रोज मेरे दर्शन के लिए और बड़े और ज्यादा वेग से रोज आता है। इससे क्या होता है कि पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। अब उस बाढ़ से छोटे मोटे जीव जंतु जानवर और गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। अब वो यहाँ तक कि एक पूरी नगरी छोड़ के जाने को सब तैयार हैं। तो अब ऐसे ये सब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे भक्त जब हमसे चले जाएंगे तो हमारा क्या फायदा है यहाँ पे। तो लक्ष्मी जी, तो प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं, आखिर इसका कुछ तो समाधान होगा। तो जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि इस समुद्र को, बहुत विशाल समुद्र है, इसको मैं भी नहीं रोक सकता क्योंकि ये मेरा भक्त है। तो इसके लिए कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो अचानक से भगवान जगन्नाथ जी को कुछ याद आता है, तो वो हंसने लगते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु क्या याद आ गया। कि अरे लक्ष्मी जी, अब मुझे एक ऐसा भक्त याद आया है जो इस समुद्र को रोकने में सक्षम है। ये अच्छा कौन? ये है एक भक्त। तो जगन्नाथ जी भगवान आंखें बंद करते हैं और हनुमान जी को याद करें। हनुमान जी साक्षात उनके चरणों में आके बैठ जाते हैं। जय हो प्रभु जगन्नाथ जी की। अब हनुमान जी कहते हैं क्यों प्रभु, क्या काम पड़ गया आपको इस तुच्छ से भक्त से। कि हनुमान, तुम मेरे तुच्छ भक्त नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। आज मैंने तुम्हें एक बहुत बड़े काम के लिए यहाँ बुलाया है। ये अच्छा बताओ प्रभु, मेरे से जो भी बनेगा मैं आपका सारा काम करूंगा। तो वो कहते हैं कि जो ये समुद्र है हमारे मंदिर के चारों तरफ पूरी पूरी नगरी में फैला हुआ है, ये क्या करता है कि रोज आता है और अपने अभिमान में और दुगने तिगने चौगने बेग में आता है और पूरी नगरी को बर्बाद करके चला जाता है। नगर वाले बहुत परेशान है, कुछ करिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्यों नहीं प्रभु। अब हनुमान जी में इतनी पावर थी कि वो अगर वहां पैर जमा देते ना समुद्र के आगे, तो वो समुद्र कहीं जा नहीं सकता। हनुमान जी गए और जाके समुद्र के आगे पैर जमा दिया। अब आप समुद्र का टाइम हुआ दर्शन करने का, सुबह हुई, जैसे ही वो वेग से आगे बढ़ा हनुमान जी का पैर देख के पीछे सरक गया। अब रोज का यही हो गया, रोज उसके आने का टाइम होता और हनुमान जी वहां पैर जमा के खड़े हो जाते। अब वो चिंता करने लगा समुद्र कि अब ऐसे कैसे होगा, मैं प्रभु के दर्शन कैसे करूंगा। तो फिर कुछ नहीं, कुछ दिनों के लिए वो समुद्र शांत हो गया। और गांव वाले भी बड़े प्रसन्न खुश कि चलो हमारी समस्या का समाधान हो गया। जगन्नाथ जी भी बड़े प्रसन्न कि चलो हनुमान जी ने सब समस्याओं का समाधान कर दिया। अब क्या हुआ कि एक दिन हनुमान जी खड़े हुए थे, तो बहुत जोरों से उनके कानों में राम 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 सीताराम सीताराम इस तरह के स्वर आने लगे रह के। तो हनुमान जी तो थे ही राम भक्त, तो उनको जहां भी राम नाम का कीर्तन होता वहां दौड़ के चले जाते। अब उनसे रुका नहीं गया और तुरंत वेग से जाते हैं और उस कीर्तन में चले जाते हैं। अब फिर सुबह होती है, समुद्र आता है, देखता है कि अरे वाह, यहाँ तो हनुमान जी है ही नहीं, चलो। और फिर वो दूसरे वेग से जाता है
और जगन्नाथ जी के पैर धो के चला आता है। अब अब रोज का यही हो गया, कहीं पे कोई भी कीर्तन होता, हनुमान जी तुरंत होते जय श्री राम, और जाके और वहां समुद्र अपना उत्पात मचाता। जगन्नाथ जी को गुस्सा आ गई, तो जगन्नाथ जी ने आंखें बंद की। आखिर हनुमान गया कहाँ, तो आंखें बंद की और उन्हें बुलाया। हनुमान जी तुरंत आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, अब तो आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब क्या बात है। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि अब मुझे तुम्हें भानना पड़ेगा, तुम मेरे भक्त हो लेकिन मुझे तुम्हें भानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी राम नाम का कीर्तन होता है तुम भाग जाते हो। कि हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं राम जी मेरे कितने बड़े आराध्य हैं, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनका नाम सुन के मुझसे रुका नहीं जाता, और इसलिए मैं जहाँ भी कीर्तन होता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। जगन्नाथ जी कहते हैं कि ऐसे तो फिर पूरी नगरी डूब जाएगी सारी। तो जगन्नाथ जी अपने बेड़ियों से उनके उनको जकड़ देते हैं, पूरे शरीर को उनके, क्योंकि तुम अब कहीं नहीं जाओगे, इस समुद्र के किनारे ही रहोगे, यहीं भजन करोगे, यहीं अपने आराध्य को याद करोगे। तो फिर फिर वो आ जाते हैं अपने महल में। अब लक्ष्मी मैया को बड़ा प्रेम आता है, वो तो माँ है सबकी। तो वो कहती हैं कि प्रभु, मेरे बच्चे को कष्ट तो दियो रहा आपने, लोहे की जंजीरों से बांध के रखा हुआ है वहां समुद्र के किनारे। तो प्रभु हंसते हैं, वो लोहे की जंजीरें नहीं है लक्ष्मी, वो वो तो मेरे भक्तों की प्रेम और विश्वास की बेड़ियां हैं, और हनुमान के कर्तव्य की बेड़ियां हैं, और जो मेरा हनुमान से प्रेम है उसकी बेड़ियां हैं, वो ही उसे बांध के रख सकते हैं। बाकी इस संसार में किसी भी बेड़ी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो हनुमान को बांध सके। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। तो तब से ऐसा कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी पुरी का जो समुद्र है, वहाँ कभी वहाँ साक्षात हनुमान जी आज भी रहते हैं। वहाँ ऐसा सुनते हैं कि चाहे पूरे संसार में बाढ़ आ जाए, लेकिन जगन्नाथपुरी में कभी भी बाढ़ नहीं आती। तो ऐसी है हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की लीला। जगन्नाथ जी तो ऐसे ही हैं, परम दयालु, परम कृपालु, और अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।